मुंबई की हलचल भरी जिंदगी के बीच एक छोटे से मोहल्ले में एक शांत घर बसा हुआ था। यह घर विजय शर्मा का था। एक समय में हंसी खुशी और प्यार से भरा हुआ यह घर अब एक गहरी उदासी का गवाह बन गया था। विजय, जिन्होंने कभी कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया था, अब एक टूटे हुए इंसान में बदल गए थे। विजय ने गरीबी से उठकर एक मध्यम वर्गीय जीवन का निर्माण किया था। उनका जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल था। उनकी शादी सीमा से हुई, जो एक स्कूल टीचर थी। सीमित साधनों में भी दोनों ने अपने दोनों बच्चे अजय और रिया को प्रेम और सादगी से पाला। यह परिवार ईमानदारी और कड़ी मेहनत और परिवार की एकता का प्रतीक था। विजय, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। सीमा, और वो खुशी जिसमें हम सब साथ हों, दुनिया की किसी दौलत से कम नहीं है। उनका बड़ा बेटा अजय बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। वह एक भव्य जीवन जीने का सपना देखता था, जो उसके माता पिता के सादगी भरे जीवन से बिल्कुल अलग था। दूसरी ओर रिया घर की शांति में ही खुशी थी। अपनी माँ के साथ समय बिताना उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था। अजय, मुझे बड़ा बनना है मम्मी, मैं इस छोटे से घर से बाहर निकलना चाहता हूँ। रिया, मुझे तो यहीं सब कुछ मिल जाता है अजय भैया, हम सब साथ हैं, यह काफ़ी है। जैसे जैसे अजय बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा उसे शहर की भीड़ और चमक धमक की ओर ले गई। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया और अपने परिवार से दूर एक बड़े अपार्टमेंट में रहने लगा। विजय अजय से, बेटा, तुम्हें यहाँ की याद नहीं आती? यहाँ तुम्हारा बचपन बीता है। अजय, पापा, अब मेरा समय और सोच बदल गई है। अब यहाँ का जीवन मेरी प्राथमिकता नहीं है। विजय और सीमा को यह बदलाव खटकने लगा, लेकिन वे अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं को समझने की कोशिश करते रहे। हालांकि अजय की दूरी ने रिया को भी बेचैन कर दिया। रिया, माँ, भैया पहले जैसा क्यों नहीं रहा? उसे हमारी ज़रूरत नहीं लगती। सीमा, शायद उसे अब हम अपने सपने पूरे करने की जल्दी है। रिया, लेकिन हमें उसे समझने का समय देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय की घर लौटने की आदतें धीरे धीरे खत्म हो गई। जब भी वह आता, फोन या काम में ही व्यस्त रहता। समय बीतने के साथ सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सीमा अपने बेटे का इंतजार करते रही, लेकिन अजय हमेशा किसी न किसी मीटिंग या काम में व्यस्त रहता। रिया, भैया, माँ की हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें आना होगा। अजय, मैं कोशिश करूँगा रिया, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण डील है, बस सब खत्म होते ही मैं आ जाऊँगा। लेकिन वह कभी समय पर नहीं आया। सीमा ने अपनी अंतिम सांसें विजय के हाथों में ली। अपने बेटे को आखिरी बार देखने की चाह अधूरी रह गई। सीमा, काश अजय को आखिरी बार देख पाती। विजय ने चुपचाप यह सब सहा, लेकिन उनके दिल में अजय के प्रति नाराजगी भरने लगी। अजय की गैर मौजूदगी ने परिवार के रिश्तों में गहरी खाई पैदा कर दी। सीमा के निधन के बाद अजय ने खुद को परिवार से और दुनिया से दूर कर लिया। वह अक्सर पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलटते, जहां उन्हें पुराने दिन परिवार की हंसी खुशी कैद थी। अजय ने तब आकर माफ़ी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय, पापा, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। विजय, तेरे पैसे और तेरी माफ़ी मेरे किसी काम की नहीं है। अजय, जब तेरी माँ जा रही थी तब मुझे तू चाहिए था, तेरा समय नहीं। अजय अब खुद को परिवार से पूरी तरह अलग थलग महसूस करने लगा। उसे अपनी प्राथमिक सफलता को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर रखा था, और अब इसका परिणाम साफ नजर आने लगा था। एक दिन विजय ने सीमा की पुरानी चीज़ों में से एक चिट्ठी पाई, जो सीमा ने अजय के लिए लिखी थी। चिट्ठी में सीमा ने अजय के लिए अपना प्यार और परिवार की अहमियत की बात लिखी थी। सीमा की चिट्ठी। अजय, मैं जानती हूँ कि तुम अपने सपनों की दुनिया में मशगूल हो, लेकिन याद रखना, असली दौलत परिवार है। सफलता अहम है, लेकिन परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। विजय ने यह चिट्ठी अजय को दी, और जब अजय ने इसे पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अजय, माँ ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, फिर मैंने कैसे इतना गलत कर दिया? विजय ने अजय को माफ़ करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। विजय, अभी देर नहीं हुई है बेटे, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अजय ने परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। उसने अब अपने पिता और बहन के साथ समय बिताना शुरू किया। वह छोटे छोटे लम्हों की कद्र करने लगा, जो उसे पहले महत्वहीन लगते थे। अजय, मैंने तुम्हें पापा और बो को बहुत तकलीफ दी है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। रिया, भैया, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब सब ठीक हो जाए। अजय के लौटने से घर की पुरानी रौनक फिर से लौट आई। विजय ने फिर से अपने पुराने शौक बागवानी, किताबें पढ़ने में
खुद को व्यस्त कर लिया। रविवार की वो पुरानी पारिवारिक डिनर फिर से शुरू हो गई। विजय, यह वही घर है जो मुझे हमेशा चाहिए था, एक साथ एक परिवार। अजय ने अब अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीख लिया था। वह दौलत और सफलता की दौड़ से बाहर निकलकर अब अपने परिवार को प्राथमिकता देने लगा था। अजय, पापा, आपने मुझे सिखाया कि दुनिया की असली दौलत क्या है। अब मैं इस दौलत को कभी नहीं खोने दूंगा। समय बीतता गया, लेकिन विजय और उनके परिवार के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। अजय ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और वह अपने परिवार को ही अपनी सबसे बड़ी सफलता मानता था। उनके घर की हंसी जो कभी खो गई थी फिर से गूंजने लगी। विजय अजय से, मैं अब तुमसे कोई शिकायत नहीं करता अजय, तेरा लौट आना ही सबसे बड़ी खुशी है। विजय का जीवन फिर से सामान्य हो चला था और अजय ने यह समझ लिया था कि दुनिया की तमाम दौलत और सफलता उसके परिवार के साथ बिताए गए समय की कीमत नहीं चुका सकती। उसने अपने काम और परिवार के बीच सही संतुलन बना लिया था और अब वह अपनी जिंदगी को एक नए नज़रिए से जी रहा था। विजय के चेहरे पर अब फिर से मुस्कान थी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, अपने बेटे को सही राह दिखाने की। उनके घर में अब पहले जैसी ही रौनक लौट आई थी। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर हुआ। यह एक परिवार की कहानी है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से उभर कर फिर से एक हो गया। इस कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, अगर परिवार का साथ ना हो तो सारी सफलताएं अधूरी रह जाती है। समय बीतता गया, लेकिन विजय के परिवार एकता और प्रेम हमेशा कायम रहा। वह एक साथ हंसते रोते जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामते रहे। यह उनका संसार था जहाँ प्रेम और साथ सबसे बड़ी दौलत थी।